स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले चलेंगे दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे रहस्यमयी समुद्री त्रासदी की ओर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस जहाज की जिसे कहा गया था नन डूबने वाला जहाज, लेकिन वह जहाज कुछ ही घंटों में समंदर की गहराई में समा गया। दोस्तों, आज हम जानेंगे टाइटैनिक जहाज की पूरी कहानी। तो आइए धीरे-धीरे इस सफर की शुरुआत करते हैं। जहाज का निर्माण साल था 1909। इंग्लैंड के बेलफास्ट शहर में एक ऐसा जहाज बनाया जा रहा था जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। उसका नाम था आरएमएस टाइटैनिक। इतना बड़ा, इतना शानदार और इतना आधुनिक जहाज कि लोग कहते थे इसे ईश्वर भी नहीं डुबो सकता। करीब 3 साल की मेहनत और 15,000 मजदूरों के खून पसीने के बाद यह जहाज तैयार हुआ। 1912 में टाइटैनिक पूरी तरह से बनकर तैयार खड़ा था। इसकी लंबाई थी करीब 842 फीट, यानी लगभग 3 फुटबॉल मैदान जितना लंबा। इसमें 10 डेक, 4 विशाल चिमनियां और उस समय की हर आधुनिक सुविधा मौजूद थी। दोस्तों, टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह इंसानी तकनीक का सबसे बड़ा चमत्कार था। पहली यात्रा की शुरुआत 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने अपनी पहली और आखिरी यात्रा शुरू की। ये इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह से निकला और इसे जाना था अमेरिका के न्यूयॉर्क तक। जहाज पर 2,200 से ज्यादा लोग सवार थे। इनमें दुनिया के सबसे अमीर व्यापारी भी थे और साधारण मजदूर भी। किसी के लिए यह यात्रा विलासिता थी तो किसी के लिए यह नए जीवन की उम्मीद। जहाज के अंदर की दुनिया दोस्तों, टाइटैनिक के अंदर की दुनिया किसी तैरते हुए महल से कम नहीं थी। पहली श्रेणी के यात्रियों के लिए बड़े बड़े डाइनिंग हॉल, स्विमिंग पूल, जिम, शानदार डांस हॉल और बेहतरीन खाना पीना था। वहीं दूसरी और तीसरी श्रेणी में साधारण यात्री आरामदायक कमरे बनाए गए थे। हर कोई इस जहाज को देखकर हैरान था। यात्रा की शुरुआत खुशियों और सपनों से हुई थी, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। हादसे से पहले की रात 14 अप्रैल 1912, यात्रा का चौथा दिन। रात काफी ठंडी थी और समुद्र बिल्कुल शांत, लेकिन यही सन्नाटा एक तूफान की आहट थी। कई जहाजों ने वायरलेस मैसेज भेजकर चेतावनी दी थी, इस रास्ते में आइसबर्ग मौजूद है। लेकिन टाइटैनिक की रफ्तार बहुत तेज थी। कप्तान को विश्वास था कि यह जहाज सुरक्षित है और कुछ नहीं होगा। आइसबर्ग से टकराव रात के करीब 11:40 पर निगरानी पर तैनात कर्मचारियों ने देखा कि सामने एक विशाल आइसबर्ग है। तुरंत चेतावनी दी गई, जहाज मोड़ने की कोशिश भी हुई, लेकिन देर हो चुकी थी। टाइटैनिक अपने दाएं हिस्से से आइसबर्ग से टकरा गया। टक्कर बाहर से हल्की लगी, लोग ज्यादा नहीं घबराए, लेकिन असली खतरा जहाज के नीचे था। लोहे की दीवारें फट चुकी थी और पानी जहाज के अंदर घुसने लगा। टाइटैनिक को 16 हिस्सों में बांटा गया था, लेकिन उस रात पानी 5 हिस्सों में भर गया, यानी अब यह जहाज बच नहीं सकता था। अफरा तफरी और लाइफ बोट की कमी जब यात्रियों को बताया गया कि जहाज डूब रहा है, तो शुरुआत में किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे जहाज झुकने लगा, अफरा तफरी मच गई। सबसे बड़ा दुखद सच यह था कि जहाज पर लाइफ बोट कम थी। 1200 से ज्यादा लोग थे, लेकिन नावें केवल मेन डिवादस लोगों के लिए थीं। पहले महिलाओं और बच्चों को बैठाया गया, लेकिन कई नावें आधी खाली ही चली गई, क्योंकि लोग मानने को तैयार ही नहीं थे कि टाइटैनिक डूब जाएगा। मौत का समुद्र धीरे धीरे जहाज का पिछला हिस्सा ऊपर उठा और सामने का हिस्सा पानी में डूब गया। ठंडे अटलांटिक महासागर में लोग चीखते चिल्लाते मदद मांगते रहे, लेकिन चारों ओर सिर्फ अंधेरा और बर्फीला पानी था। कप्तान एडवर्ड स्मिथ ने जहाज नहीं छोड़ा, वह अपने जहाज के साथ डूब गए। उस रात 1500 से ज्यादा लोग हमेशा के लिए समुद्र में खो गए। सिर्फ 700 लोग ही बच पाए। मदद कब पहुंची? करीब 2:20 पर टाइटैनिक पूरी तरह डूब गया। उसके कुछ घंटों बाद कारपैथिया नाम का जहाज पहुंचा और बचे हुए लोगों को बचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज अब सिर्फ एक खामोश कहानी बन चुका था। इंसानी त्रासदी दोस्तों, टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज का डूबना नहीं था, यह इंसानों के घमंड और लापरवाही की कीमत थी। एक ऐसा जहाज जिसे अजेय समझा गया था, वह प्रकृति की ताकत के सामने कुछ ही घंटों में हार गया। आज भी टाइटैनिक की कहानी हमें ही सिखाती है कि चाहे इंसान कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन प्रकृति के सामने उसकी ताकत बहुत छोटी है। क्लोजिंग। तो दोस्तों, ये थी टाइटैनिक जहाज की पूरी कहानी। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ,
तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शुक्रिया।